पोर्ट में वो बड़े बड़े कंटेनर में वो बच्चे बंद करके और बाहर भेजे जाते हैं। तो वो उनको उल्टा लटका करके, और जब वो डरे होते हैं उनको पीट करके, और जब वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं, तो उनके उनके सिर में भी सुराख करके, और वो ब्लड रिश्ता है ना, उस ब्लड को पीते हैं वो लोग। तो उसमें एड्रेनोक्रोन होता है। एप्स्टीन एक इजराइल का एक गुप्तचर था, मतलब जासूस था। वो ऐसे लोगों को ऊपर निगरानी रखा करता था पर्टिकुलरली। और जैसे पीडोफाइल हो गए, यानी बच्चों के साथ गुप्त संबंध बनाने, मतलब गलत संबंध बनाने वाले, या एड्रेनोक्रोम पीने वाले। वो क्या होता है एड्रेनोक्रोम? एक ग्रंथि से एक वो निकलता है, बोले तो हार्मोन होता है, जो जवान रखने में हेल्प करता है और पावर बना के रखने में और सेक्सुअल पावर बढ़ाने में काम आता है। और वो तब निकलता है, वो उस बच्चे के ब्लड में होता है जब बच्चा डरा होता है। तो वो लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर हर साल 30-40 हज़ार बच्चा गायब हो जाता है, जिसका कभी किसी को पता नहीं चलता। तो असल में जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पोर्ट दे रखे हैं, इस पोर्ट में वो बड़े बड़े कंटेनर में वो बच्चे बंद करके और बाहर भेजे जाते हैं। तो वो उनको उल्टा लटका करके, और जब वो डरे होते हैं उनको पीट करके, और जब वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं, तो उनके उनके सिर में भी सुराख करके, और वो ब्लड रिश्ता है ना, उस ब्लड को पीते हैं वो लोग। तो उसमें एड्रेनोक्रोन होता है। तो ये उस ब्लड में? अरे बड़ी शैतानी रिचुअल्स करने वाले लोग हैं ये लोग, जो जो जितने ये आपने इस लेवल पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे देखे हैं, जो बिल गेट्स टाइप के लोग हैं ना, ये सारे इसी गेम में शामिल हैं। और जितने ये सारे बच्चों के साथ अनैतिक संबंध रखते हैं, ये जो धारा, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, यानी समलैंगिकता है, मैक्सिमम जो अमीर लोग रहते हैं और जो नेता लोग रहते हैं, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। तो बच्चे उनका सॉफ्ट टारगेट रहते हैं हमेशा आमतौर पे। तो ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में जो जितने भी ठरकी बूढ़े होते हैं या इस तरह के नेता होते हैं, उनके ऊपर वो निगरानी रखता था एप्स्टीन। उसने रिपोर्ट दी थी कि नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल है, ठरकियों में। और अच्छा। तो वो फिर उसी के बाद तो उसका नाम उन्हीं की लिस्ट में तो शामिल किया गया था। बड़ा बवाल मचा था, यहाँ तक कि सारे के सारे एंकरों को बोल दिया गया था कि उसके खिलाफ नहीं बोलेगा कोई भी, इस बात की सच्चाई नहीं बताएगा। तो ये रिपोर्ट ये जारी होने के बाद उनको पॉलिटिकली तो ब्लैकमेल किया जाता था बेसिकली, और जो मर्जी उनसे करवाया जाता था कि ये रिपोर्ट तुम्हारी पड़ी हुई है हमारे पास,